तक्षशिला गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और अपनी टिप्पणियां और प्रतिक्रियाएं लिखें। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम ऑनलाइन कुंडलिनी राजयोग दीक्षा और 6 महीने में कुंडली सक्रियण प्रदान करते हैं। श्री चिदानंद गुरुवे नमः। परिचय एवं मंगल अनुष्ठान भामिनी शब्दादि। परिचयात्मक शब्द परम शिव षण्मा खगे सकल एक चरणयिनली योगबोधव एक परुत्विसी करुणात तानि ज्ञान सिंधु। अर्थ परमेश्वर ने सुकुमार के पुत्र षण्मुख को सभी शुद्धि अनुष्ठानों के माध्यम से योग की प्रणाली प्रदान की और निगमागमों द्वारा प्रशंसित ज्ञान के मार्ग का रहस्य इस ज्ञान सिंधु के माध्यम से समझाया। शुभ वचन। गुरुवर ने गुरुमूर्ति दया सगरा ने निर्मला निष्कलमक ने परमपूर्ण ज्योति आत्म ज्योति आस्था दुरिता दावानला ने पापों का ढेर जल जाए। यह नया हरुषा मनसा मूर्ति तेजो भारतुनु चिदानंद गुरु मलिंगे मंगल श्री गुरु चिदानंद, जिन्हें सिद्ध पर्वतवासी प्रसिद्ध बगलामुखी माना जाता है, तुंगभद्रा नदी के तट पर अयोध्यापुर में स्वाभाविक रूप से रहते थे। श्री गुरुनाथ के सत्य संकल्प के अनुसार चिदानंद वधूता ने ज्ञान सिंधु नामक ये ग्रंथ तैयार किया। शिव चिदानंद, जिन्होंने स्वयं वैदिक मूर्ति के महान सिद्धांतों को समझा, हमेशा गुरुवर के चरण कमलों का स्मरण करते हैं। चिदानंद वधूता, जो उस दयालु गुरुवर की कृपा से पुनर्जन्म लेते थे, सार्वभौमिक अनुभव बताते हैं ताकि साधक इसे समझ सकें। उस महान चिदानंद गुरु के सुंदर पाद पंकजधाम में विलीन होने के बाद उन्होंने इससे मना लिया और खेला और इसका आनंद लिया ताकि तीनों लोकों का लाभ हो। निसिम चिदानंद वधूता, जो सोमशेखर के समकक्ष हैं, ने लिखा कि ज्ञान सिंधु उन्होंने लिखा है। इस ग्रंथ का नाम इस प्रकार समझाया गया है, अपने आप को जानना, स्वयं होना, अपने अनुभव स्वयं से परिपूर्ण होना, इसका नाम ज्ञान सिंधु पड़ा। अर्थात इस ग्रंथ के सेवन से उस आत्मा सत्य की भक्ति जो स्वयं ही है, अन्य कुछ नहीं है, मनुष्य के अच्छे हृदय में सागर के समान प्रतिष्ठित हो जाती है। ये भावना कि इस ग्रंथ का मनन करने से साधक ज्ञान का स्रोत बन जाता है। मैं इस कार्य के समान होऊंगा, यही वेदांत का सार है। श्रुति के अध्यायों में वर्णित तत्वमास्यादि के महान शब्दों की व्याख्या यहाँ की गई है। चिदानंद वधूता ने उस परम तत्व को कहा जो काल और कर्म से परे है और समस्त कारणों का मूल कारण है। इस ग्रंथ के श्रवण और मनन से योगीजन आत्मा आनंद में झूमते हैं और पुण्यात्मा लोग उसने एक मन से सृष्टि की कहते हुए प्रसन्नता से सिर हिलाते हैं। ग्रंथ का लाभ। यहाँ ब्रह्म ज्ञान बताया गया है। इसे सुनने वाला चांडाल भी ब्राह्मण हो जाता है, छोटा आदमी बड़ा बुजुर्ग हो जाता है। यदि कोई स्त्री इसे जान ले तो वह स्त्री नहीं, ब्रह्मा है, हो जाती है। जो गृहस्थ इसे पढ़ता और समझता है वह ब्रह्मचारी की भांति सुखी रहेगा। जिस देश में ये ग्रंथ है वह सुखों का धाम है। जहाँ इसका पाठ और श्रवण होता है वहाँ रुद्र ब्रह्मा आदि देवता भक्ति में हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं और स्वयं को जानने के उत्साह में वे सृष्टि की उत्पत्ति, अस्तित्व और प्रलय के व्यापार को भूल जाते हैं और जहाँ खड़े होते हैं वहीं इसका जप करते हैं और मुक्त हो जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति ब्रह्मज्ञान से संक्रमित हो जाता है तो पापों का ढेर भूमि पर गिर जाता है और ज्ञान की चिंगारियों से जल जाता है। भव का बीजरूपी राग आत्मा की ज्ञानाग्नि की ज्वाला से जल उठता है। ब्रह्म के अभ्यास और तप से गंध के जल जाने पर जन्म मरण का दुख उसे स्पर्श नहीं करता। ज्ञान की नदी की ध्वनि सुनकर वह ब्रह्मज्ञानी बन जाएगा, तीनों लोकों में पूजनीय होगा और स्वयं स्वतंत्र ब्रह्मराज बन जाएगा। 4 प्रकार की मुक्ति होगी। 4 प्रकार की मुक्ति। 1 सालोक्य, ये गुरु की सेवा है। 2 संयम, अर्थात गुरु के वचनों में विश्वास। 3 सारूप्य, अर्थात अपने ध्यान से गुरु के स्वरूप का ध्यान। और 4 गुरु सायुज्य, प्राणों को भूलकर अपने वास्तविक स्वरूप को जानना। वास्तव में महान सद्गुरु की प्राप्ति एक सर्वोच्च प्रयास है जो जड़ और सीमित, अदृश्य और निराकार शब्दों से श्रेष्ठ है। एक भक्त जो गुरु के चरणों की पूजा करता है, भले ही वह कुछ भी इच्छा न करे, उसकी सभी इच्छाएं स्वयं पूरी हो जाएंगी। जो गुरु के वचनों पर विश्वास करता है वह ब्रह्मा हो जाएगा। जो गुरु के वचनों में संदेह के भ्रम में पड़ जाता है वह सब कुछ खो देगा, वह धर्म के मार्ग से दूर हो जाएगा। इस पुस्तक का चिंतन करने से बड़े बड़े पाप भी बह जाएंगे। जन्म जन्मांतर के खोखले शब्द समाप्त हो जाएंगे। वह सभी चिंताओं का त्याग करके आत्मनिर्भर हो जाएगा। इस पुस्तक का मुख्य लाभ मोक्ष चाहने वालों के लाभ के लिए सच्ची भक्ति ब्रह्मनिष्ठा की प्राप्ति है। प्रसिद्ध चिदानंद वधूत ने मोक्ष चाहने वालों के हित के लिए इस ज्ञान सिंधु को प्रेमपूर्वक कहा है।
इसमें वेदांत के अनुभव का सार निहित है। भक्तों को इसके सभी सिद्धांतों पर विश्वास करना चाहिए और उनका पाठ करना चाहिए। जो लोग इसे भक्तिपूर्वक सुनेंगे उन्हें मुक्ति मिलेगी। यदि कोई अभक्त व्यक्ति भी इसे सुन ले तो अगले जन्म में उसमें भक्ति उत्पन्न होगी। उसके बाद वह गुरु के चरणों का अनुसरण करके मोक्ष प्राप्त करेगा। किसी भी कारण से इसकी उपेक्षा न करें। मैंने ये परमामृत शारदी सभी कुलों, जातियों और धर्मों के लिए कही है। सबके लिए एक ही गुरु है और प्रत्येक गुरु कुल के लिए एक ही श्रुति भगवती है। सभी को एकनिष्ठ भक्ति के साथ इसका पाठ करना चाहिए। ज्ञान की इस महान नदी में विचरण करके व्यक्ति लक्ष्य तक पहुंच सकता है। पर्वतों में मेरु है, घाटियों में कल्पवृक्ष है, देवताओं के अधिकार में बगलामुखी है, आत्मा के ज्ञान में आत्मविद्या है, योगों में राजयोग है, सभी प्रकार की मुक्ति है, जीवन मुक्ति है और गुरुकुल में सद्गुरु चिदानंद है। इन सत्यों के बारे में कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। कोई भाषाई अभिमान नहीं। इस तथ्य की उपेक्षा न करें कि यह पुस्तक कन्नड़ में लिखी गई है। परमात्मा को किसी भी भाषा में व्यक्त किया जा सकता है। यदि भाषा में केवल शब्द हो और कोई अनुभव न हो तो उसका मूल्य नहीं होना चाहिए। परमात्मा का अनुभव, जिसका माणिक्य जैसे शब्द अनुभव के आधार पर प्रेमपूर्वक वर्णन करते हैं, पाठकों को उन शब्दों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से अनुभव करना चाहिए। वास्तविक अनुभव के संदर्भ में कहे गए शब्दों का मूल्य होता है। केवल भाषा का कोई मूल्य नहीं है। इसलिए संस्कृत भाषा प्रेमियों का ये दावा करना उचित नहीं है कि उन्होंने इस पुस्तक में कन्नड़ में अनुभव साहित्य व्यक्त किया है। मानो अपने चेहरे के सामने दर्पण रखकर वह इस कन्नड़ रत्न के माध्यम से स्वयं को देखेगा और आत्मा का अनुभव करेगा। जब उसकी इच्छानुसार भोजन उसके सामने उसकी इच्छानुसार परोसा जाता है तो क्या कोई भूखा व्यक्ति उसे अस्वीकार करेगा? इसलिए पुण्यात्माओं को इस अनुभव का स्वाद लेना चाहिए और आत्म साधकों को क्षमा करना चाहिए और खुद को समझाना चाहिए और इसे पढ़ना चाहिए। परिशिष्ट 1-11 प्रस्तावना। गुरु की दृष्टि से सब कुछ संभव है। ये सभी की ढाल है। यदि वह गुरु से विमुख हो जाता है तो उसका पुण्य नष्ट हो जाएगा। चूंकि गुरु स्वयं ब्रह्मा विष्णु हर है, इसलिए जान ले कि गुरु की उपाधि सम्माननीय है और भाग्य हरि हर के शब्द तिरस्कारपूर्ण है। 4 ज्ञान सिंधु 13। यदि वह अपने सच्चे स्वरूप को नहीं जानता है और अन्य देवी देवताओं की पूजा करता है, जैसे आगा दूसरों के कपड़े धोता है और अपने शरीर की उपेक्षा करता है, तो वह सभी दुखों से मुक्ति और मुक्ति के रूप को प्राप्त नहीं करेगा। केवल अगर वह अपने प्राकृतिक सच्चे आनंद में रहता है तो ही वह सत्य जो स्वयं सिद्ध है स्वयं से दूर हो जाता है। 14। जब प्रकाश प्रकट नहीं होता है तो अंधकार होता है, लेकिन प्रकाश प्रकट नहीं होता है अंधकार। प्रकाश और अंधकार दो विपरीत हैं। प्रकाश सत्य है, अंधकार मिथ्या है। जैसे प्रकाश के साथ अंधकार गायब हो जाता है, जैसे भोर होती है, जैसे ज्ञान के साथ अज्ञान गायब हो जाता है। ज्ञान सिंधु 18। जानो कि ज्ञान सिंधु तीर्थों का स्नान है। इस स्नान से मन शुद्ध हो जाता है। शुद्ध मन में ही सद्ज्ञान उत्पन्न होता है। जो अपने प्रबुद्ध मन में स्वाभाविक अनुभव उत्पन्न करता है वह राजा के योग समाधि को सम करने के लिए है। 21-23 कन्नड़ भाषा के बारे में कहा गया है। कन्नड़ का खुला द्वार उसका स्वभाव दर्शाता है। यहाँ प्रयुक्त कन्नड़ अपने व्याकरण, लय और शिष्ट विशेषताओं के साथ सोने की तरह चमकती है और सभी पाठकों को प्रिय लगती है। यही भाषा है जिससे सामान्य व्यक्ति अपना अनुभव व्यक्त करता है। व्याकरण का इससे अधिक कोई उपयोग नहीं है। व्याकरण शब्दों को शुद्ध नहीं करता सिवाय भावों को शुद्ध करने के। मैं उसी तरह लिखता हूँ जैसे प्राकृत बोलते हैं। क्या वे शास्त्र के नियमों के अनुसार बोलते हैं? वे शास्त्र की कठोरताओं के प्रति मौन हैं। वे प्राकृत के लोभ से फीके पड़ जाते हैं। भाषा में व्याकरण होता है जैसे एक काठी उस जल भंडार को सीमित कर देती है ताकि समुद्र अपनी सीमा से बाहर न निकल जाए। फिर भी क्या लोग उनमें स्नान नहीं करते? पोडावी नदी के तल पर पोनालू नदियां कब प्रकट होती हैं? सभी नदियां मिलकर अंततः एक महासागर बनाती हैं। ये कन्नड़ भाषा। जिज्ञासु जैसा कि वे सुनना चाहते हैं, भाषा से अनभिज्ञ नहीं है। मैंने इस रचना की रचना ऐसी शैली में की है जिससे आम आदमी भी परिचित है। इस तथ्य की उपेक्षा करना उचित नहीं है कि मैंने इसे कन्नड़ में लिखा है। यही वह मार्ग है जिससे व्यक्ति स्वयं को जान पाता है। मैं स्वयं को देखने के लिए एक दर्पण हूँ। दयालु और पुण्यात्मा ने मेरे पास आकर मुझे मना लिया है। 21 पुस्तक की महिमा। इसमें समस्त वेदांत शास्त्रों का सार समझाया गया है। सिद्धांतों का रहस्य श्लोकों 60 श्लोकों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ये कृति ब्रह्मसूत्र, वेदोपनिषद और भगवद गीता इन तीनों ग्रंथों में बताए गए सिद्धांतों को तर्क, अनुभव और उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट करके लिखी गई है।
ये पुस्तक सब कुछ आत्मा अनुभूति से देखने, सर्वज्ञ बनने और सर्व सुख में रहने के लिए एक उपयोगी आश्रय है। यदि इसे लिखा और पढ़ा जाए और ज्ञानी के मुख से इसे विस्तारपूर्वक सुना जाए, तो मन उत्तेजित हो जाएगा, मन सुस्त हो जाएगा अर्थात स्थिर अवस्था में रहेगा, बुद्धि स्वस्थ हो जाएगी, हथेली में आंवले की तरह वास्तविक आत्मा स्पष्ट और विशिष्ट रूप से प्रकट होगी। यही पुस्तक की महिमा है। यदि आप इसे एक बार पढ़ लें तो इसका विशेष अर्थ समझने के लिए यह पर्याप्त है। गुरु का मार्ग श्रवण से प्राप्त होता है। यदि कोई इसे अनुभवी के मुख से सुनेगा तो उसे विश्वास हो जाएगा कि वह भी उस परम आनंद को प्राप्त कर सकता है जिसे उसने प्राप्त किया है। जब वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा तो जगत आनंद स्वरूप ब्रह्म प्रतीत होगा। जो तपस्वी स्वयं को ब्रह्म और जगत को ब्रह्म देखना चाहता है, उसे इसे नहीं पढ़ना चाहिए, उसे बिना हाथ जोड़े इसे नहीं पढ़ना चाहिए। आशीर्वाद स्वरूप शुभ है। इस शास्त्र में कहा गया है कि परमात्मा उन लोगों के सभी कर्मों को काट देते हैं जो उनका स्मरण करते हैं। यदि इस शास्त्र का स्पर्श किया जाए तो पाप भस्म हो जाते हैं। यदि कोई इसे उत्साहपूर्वक पढ़े तो वह भविष्य से लड़ने में सक्षम होगा। यदि पढ़े गए अर्थ चित्र में स्थिर रहते हैं तो वह वही बन जाएगा जो वह वास्तव में है। शिव की कृपा से मोरमुखी षण्मुख अपने भीतर के सच्चे आनंद से मोहित हो गया और छाती का पर्दा, भ्रम का आवरण, समुद्र का आवरण खींचकर वह रहस्य में प्रवेश कर गया और उसने पवित्र परसुख, प्राकृतिक सुख जो दोनों सुखों से बढ़कर है, का अनुभव किया। यौन संबंध और संयम। उनकी तरह पाठक इस पुस्तक को भक्तिपूर्वक पढ़े और सुख प्राप्त करे। गुरु की कृपा से व्यक्ति पवित्र स्थान का स्वामी बन जाता है। 30 यदि कोई यहाँ बताए अनुसार 1 मिनट के लिए भी ब्रह्म का ध्यान करता है तो उसके माता पिता, भाई और बहन सभी बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। ब्रह्म का ध्यान करने वालों के बंधन जल जाएंगे और उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। उन्हें लगेगा कि शरण स्थल शुभ है। यह न तो उन लोगों की कहानी है जो अतीत में मर चुके हैं, न ही उन लोगों की कहानी है जो भविष्य में बड़े होंगे, न ही रिश्तेदारों के विवाह की कहानी है। ये बंधन के अभिमान में तर्क करके कष्ट सहने की कहानी नहीं है। इस पुस्तक में स्वयं को जानने और अपने भीतर मुक्ति के सुख का अनुभव करने के प्रचुर उपाय हैं। इसलिए मैंने इस पुस्तक के स्वामी चिदानंद गुरुराय की आज्ञा से इसका वर्णन किया है। सभी को प्रतिदिन इस पर विश्वास करना चाहिए और इसमें आनंद लेना चाहिए। जो इसे भक्तिपूर्वक पढ़ते हैं और भक्तिपूर्वक सुनते हैं और जो आत्मा के स्नेह में बैठते हैं, या जो लोग श्री गुरु चिदानंद की आज्ञा का पालन करते हैं, उनका कल्याण हो। 34